हेलो गाइस, आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बहुत काम का है और मेरा सभी वीडियो काम का ही होता है, इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें। और नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं आप लोग इसकी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। करने वाले हैं परिमंडल। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर मंडल पाए जाते हैं। कितने मंडल पाए जाते हैं? तो टोटल 3 मंडल पाए जाते हैं पृथ्वी पर, जो मुख्य है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंडल में कौन सा मंडल है, कौन कौन सा मंडल है, किस मंडल का क्या काम है, कैसा है, उसका आकार आकृति कैसा है, वो किस चीज से बना है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक, तो पृथ्वी पर मुख्यतः 3 मंडल पाए जाते हैं। सबसे पहला मंडल जो है उसको हम लोग बोलेंगे जल मंडल, जो कि सबसे बड़ा मंडल है पृथ्वी पर। ठीक है, सबसे बड़ा मंडल जो है वो है जल मंडल। एक में हम लोग देखते हैं जल मंडल, 2 में हम लोग देखते हैं स्थल मंडल, 3 में हम लोग देखते हैं वायुमंडल, 3 ये 3 मंडल है पृथ्वी पर। इसीलिए ये पृथ्वी जो है ना क्या है, सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और सबसे अद्भुत ग्रह है, सबसे नायाब ग्रह है। इस ग्रह जैसा कोई ग्रह नहीं है। इस ग्रह पर पाया जाता है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। ठीक है, इसीलिए ये पृथ्वी जो है ना सबसे बेहतरीन ग्रहों में से माना जाता है। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं 3 मंडल है, परिमंडल है पृथ्वी का 3। हम लोग एक एक करके देखते हैं, बारी बारी से देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा मंडल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलमंडल। जलमंडल क्या है? तो पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर जो पाया जाता है जलमंडल। हम लोग देखते हैं जलमंडल। जलमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला नाला, पोखर, तालाब, नदी, सागर, महासागर के सम्मिलित रूप को जलमंडल कहते हैं। ठीक, पिछले हम लोग वीडियो में हम लोग देख चुके थे जल मतलब कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, उसका स्रोत क्या क्या है। तो जल का स्रोत हम लोग देखे थे कि समुद्र है, नदी है, नाला है, पोखर है, उसके बाद पेड़ पौधा है और जमीन भी है। ठीक है, ये जल का स्रोत है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जलमंडल। जलमंडल देख लिए कि क्या है? नदी, नाला, पोखर, तालाब और सागर, महासागर के सम्मिलित रूप को जलमंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी पर पूरे कितने भाग में पानी है, पूरी पृथ्वी पर कितना पानी है? तो 71% लगभग शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग का मतलब होता है कम भी या थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। तो लगभग कितना है? 71% क्या है? पानी है हमारे पृथ्वी पर। इस जलमंडल को जो है बांटा गया है वो भी हम लोग देखते हैं
कितने भागों में बांटा गया है, सबका नाम भी हम लोग देखेंगे। बड़े बड़े भागों में बांटा गया है। इस जलमंडल को बड़े बड़े भागों में बांटा गया है। तो सबसे जल का जो सबसे बड़ा भाग है उसका नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ये क्या है, जलमंडल का एक बहुत बड़ा भूभाग है। दूसरा क्या है, ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा क्या है, अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसका आकार जो है ओ आकार का है। कैसा है, ओ आकार का है। इसका आकार महासागर का है। ठीक है, और दूसरा जो है हम लोग देखते हैं उसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ये अटलांटिक महासागर का आकार है एस आकार का। इसका कैसा है, वो आकार का है। इसका ऐसे है, एस आकार का। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा जो बड़ा भूभाग है जल का, जो कि किसी देश के नाम पर है। यह हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा महासागर है किसी देश के नाम पर। ठीक है, यह हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा है, हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर यही ऐसा महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर। ठीक है, अब चौथा जो है वो है हम लोग देखते हैं, उसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक आर्कटिक महासागर। ठीक है, कौन कौन सा हो गया, ये जलमंडल का 4 मुख्य भाग है, जो कि सबसे बड़ा भाग है। 4 भागों में बटा हुआ है। इसी में से सब बटा हुआ है, महासागर, सागर, खाड़ी, इसी सब में से बटा हुआ है। जैसे हिंद महासागर में हम लोग अपनी ओर देख लेते हैं तो हम लोग 2 खाड़ी के बारे में जानते हैं, एक बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। ठीक है, ये हिंद महासागर का भाग है। इसी तरह बहुत सारा लाल सागर है, मतलब काला सागर है, भूमध्य सागर है, बहुत सारा छोटा छोटा है। ठीक है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो ये हो गया प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर हो गया। ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। 4 महासागर है। ठीक है, तो हम लोग जलमंडल के बारे में जान गए। ये जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या काम आता है, हम लोग उसको पीते हैं। दूसरी बात, इस शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। खून में भी वो मदद करता है, खाना पचाने में मदद करता है। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा फायदा है। ठीक है, ये जल से हम लोग बहुत सारा काम होता है। ठीक है, उतना हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं स्थल मंडल। ठीक है, आगे चले। महासागर हो गया 4, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। 4 महासागर। ठीक है, मतलब पृथ्वी पर जो जलमंडल है वो 4 बड़े भूभागों में बटा हुआ है। ठीक है, इसको
आगे हम लोग देखते हैं स्थल मंडल। अभी स्टॉप। अब हम लोग देखते हैं स्थल मंडल को। स्थल मंडल जो दूसरा मंडल है पृथ्वी का, पृथ्वी पर दूसरा मंडल है, वो स्थल किसको कहते हैं? तो स्थल उसे कहते हैं पहाड़, पठार, मैदान, ये इन सारे के सम्मिलित रूप को स्थल मंडल कहा जाता है। क्या क्या? मैदान, पहाड़, पठार के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। ये पृथ्वी पर स्थल मंडल कितने हैं, कितने भागों में है? लगभग 29% जो है ना पृथ्वी पर क्या है? स्थल है। उसमें क्या क्या है? कुछ पहाड़ है, आगे हम लोग देखेंगे पहाड़ कितना है, पठार कितना है, मैदान कितना है। मैदान में भी देखेंगे कि मैदान में आवासीय कितना है और खेती बाड़ी कितने पर होते हैं और जंगल कितना भाग में। जंगल वाला भी भाग जो है वो मैदानी में ही आता है। ठीक है, तो टोटल जो है ना स्थल का कितना भाग है पृथ्वी पर? 29%। पानी कितना था? लगभग 71%। स्थल मंडल कितना है? इसको भी बोलेंगे हम लोग लगभग 29%, लगभग। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल को भी यहाँ पर 7 बड़े भूभागों में बांटा गया है। 7। ठीक, कौन कौन सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो भूभाग है वो है एशिया महादेश। उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, हमको भी जाना है, सवा वाला भी जाना। तो हम लोग देख रहे थे स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल को जो है ना ये हम लोग देख लिए। स्थल मंडल को भी 7 बड़े भूभागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं महादेश। ठीक, इन महादेश को हम लोग 7 का नाम देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत जानकारी का चीज है ये, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। ठीक है, हमेशा काम आने वाला चीज है ये, इसलिए बड़ी गौर से देखो, बहुत गौर से, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा जो है वो है एशिया महादेश। एशिया महादेश। ठीक है, दो में देखते हैं अफ्रीका महादेश। जो बड़ा बड़ा महादेश है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। अफ्रीका महादेश। ठीक है, 3 में हम लोग देखते हैं जो बड़ा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महादेश। ठीक है, 4 में हम लोग देखते हैं दक्षिणी अमेरिका महादेश। इधर से होगा क्या? चार में हो गया
दक्षिणी अमेरिका महादेश। 5 में हम लोग देखते हैं, इसका नाम है यूरोप महादेश। ठीक है, यूरोप महादेश। छठा जो है सबसे छोटा महादेश कहा जाता है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 6 में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश। 7वां महादेश जो है उस पर कोई आदमी नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर सालों भर बर्फ जमा हुआ रहता है। ठीक है, बर्फ जमने के कारण वहाँ इतना ठंडा पड़ता है, जिसके कारण वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है, वो खाली महादेश। ठीक है, उसका नाम है आर्कटिक महादेश। ठीक है, नहीं, अंटार्कटिका महादेश। अंटार्कटिका, क्या नाम है? अंटार्कटिका महादेश। ठीक है, 7वां जो है उसका नाम है अंटार्कटिका महादेश। क्या नाम है? अंटार्कटिका महादेश। 7 हो गया, स्थल भाग 7 भाग में बट गया। क्या गया? एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तर अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश और अंटार्कटिका महादेश। ये जो है इस पर बर्फ जमने के कारण, बर्फ रहने के कारण इस पर आदमी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोग स्थल मंडल के बारे में। अब जो तीसरा मंडल है वो वायुमंडल है, उसको हम लोग देखते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तुम लोग हल्ला क्या कर रही हो? ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कौन सा मंडल? वायुमंडल। वायुमंडल ये पृथ्वी पर वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी को चारों ओर से हवा घेरे हुआ है। ठीक है, इसी को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल भी 5 भाग में बटा हुआ है। ऐसे हम लोग देख लेते हैं कि वायु तो बहुत सारा है, वायु में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। ठीक, तो वायु में सबसे ज्यादा, ये भी तुम लोग को बार बार पूछा जाएगा, बार बार जीके में हो, चाहे ऐसे भी कोई पूछेगा, चाहे ये ज्ञान का चीज है, नॉलेज का चीज है, कि वायु में सबसे ज्यादा गैस कौन सा गैस पाया जाता है? वो नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, कितना? 78%। वायु में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? कितना?
21% ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस 78। अभी हम लोग को पता चल गया कि वायु में सबसे ज्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। बाद बाकी दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 99%। 1% बचता है, ठीक है। 1% में फिर कहोगे कि हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, लिथियम क्या हो गया, बेरिलियम क्या हो गया, मतलब कार्बन क्या हो गया, ठीक है, ये सब गैस का हो गया। तो इसी 1% में सारा गैस है, ठीक है। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद 1% में सारा गैस पाया जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल। वायुमंडल ये पांच भागों में बटा हुआ है, ठीक है। 5 भाग में बटा हुआ है वायुमंडल। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ठीक है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। पहला मंडल को बोलते हैं हम लोग क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसमें हम लोग रहते हैं पेड़ पौधा, बारिश वारिश, पेड़ पहाड़ पठार, ये सब जो होता है क्षोभ मंडल में होता है, ठीक। दूसरा होता है समताप मंडल, ठीक है। दूसरा होता है समताप मंडल, ठीक है। तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल या ओजोन मंडल, ठीक है। जिसको मध्य मंडल बोलते हैं या ओजोन मंडल बोलते हैं, या ओजोन मंडल बोलते हैं। ठीक है। इसको तीसरा जो वायुमंडल का भाग है उसको मध्य मंडल बोलते हैं या ओजोन मंडल बोलते हैं। ये पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी होता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी होता है। जो हम लोग पिछले हम लोग पढ़े थे पीछे, उसमें हम लोग देखे थे कि ये उल्का पिंड जो होता है ना, वो आकाशीय पिंड जो होता है ना, गिरता है तो इसी मध्य मंडल क्या करता है, मध्य मंडल में हवा का इतना गर्दन होता है कि उसी में जल के राख हो जाता है, वही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सुरक्षा कवच भी है। यही क्या करता है, सूरज के बहुत सारे जो मतलब विकारीय किरण है, जो जहरीला किरण है, जो सबसे खराब किरण होता है, उस सबको यही सोख लेता है। बहुत सारे किरण को ये सोख लेता है, हम लोग के पास भेजता है, तब जाके हम लोग जो है ना मतलब सूरज का कोमल कोमल धूप का आनंद लेते हैं, ठीक है। नहीं, अगर ये नहीं रहता तो पृथ्वी पर कोई जीव जंतु नहीं रहता। इस मध्य मंडल के कारण सारा जीव जंतु जो है ना क्या है, पृथ्वी पर टिका हुआ है, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन मंडल इसको कहा जाता है वायुमंडल। वायुमंडल में मध्य मंडल, ठीक है। इसी के वजह से चौथा जो है उसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, बोलते हैं आयन मंडल। इसको वायुमंडल भी कह सकते हैं, ठीक है। वायुमंडल भी कह सकते हैं, आयन मंडल है। इसी में, ठीक है, इसी में सैटेलाइट वेटेलाइट ये सब जो है ना छोड़ा जाता है, ठीक है। बहिर्मंडल में भी छोड़ा जाता है, दोनों मंडल में छोड़ा जाता है। लेकिन इस मंडल में जाने के बाद फिर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का खत्म हो जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद पांचवा जो मंडल है उसको बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक है। बहिर्मंडल
ठीक है, बहिर्मंडल कहते हैं इसको, पांचवा। इसी में आयनमंडल में क्या होता है, इस सैटेलाइट को जला जाता है। अब बहिर्मंडल मतलब पृथ्वी का बाहरी मंडल, मतलब हम लोग इस मंडल के बाद पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। हम लोग देख लिए क्या क्या पृथ्वी के 3 मंडल था, और जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। इन्हीं तीनों मंडल की वजह से कौन कौन सा मंडल देखे, एक में हम लोग जल मंडल देखे, ठीक है, 2 में देखे हम लोग स्थल मंडल देखे, 3 में हम लोग देखे वायुमंडल, 4 में हम लोग देखे हैं। अब कहोगे कि चौथा तो सर नहीं बताया, 3 तो मंडल होता है, चौथा मंडल कहाँ से आ गया। तो चौथा मंडल जो है ना, इन तीनों मंडल की वजह से चौथा मंडल है, या नहीं तो नहीं रहता। ठीक, स्थल है तो जीव है, जल है तो जीव है, वायु है तो जीव है। तो कौन सा मंडल हो गया, वो जैव मंडल। कौन सा मंडल हो गया, जैव मंडल। हम लोग जैव मंडल के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, जीव के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जीव के बारे में। ठीक है, तो उसको बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन जैव मंडल, इन्हीं तीनों मंडलों के कारण ये जैव मंडल है। अन्यथा अगर इसमें से एक चीज का भी, एक मंडल का भी कमरा था तो जैव मंडल नहीं होता, इसी को जैव मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी पर जैव मंडल है। लेकिन जैव मंडल किस मंडल में रहता है, किस मतलब वायुमंडल के किस भाग में जैव मंडल रहता है, तो किस मंडल में रहता है, क्षोभ मंडल में रहता है जैव मंडल। क्षोभ मंडल में रहता है, और किसी मंडल में नहीं रहता है। क्षोभ मंडल में ही जैव मंडल पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।